गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथ क्लासेस में। आज मैं फिर से लेकर आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का 8.3 एक्सरसाइज। इसके बारे में हमने पहले ही फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। उसी फॉर्मूले को एक बार मैं रिवाइज करता हूँ, देन उसके बाद इन क्वेश्चंस को हम करना स्टार्ट करेंगे। फॉर्मूला हमने पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा and similarly cos 90 minus theta equal to sin theta and tan 90 minus theta equal to cot theta and cot 90 minus theta equal to tan theta and sec 90 minus theta equal to cosec theta and cosec 90 minus theta is equal to sec theta। ये 6 फॉर्मूले हम पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इसी फॉर्मूले पर डिपेंड है एक्सरसाइज 8.3। यहाँ पे जो थीटा होता है वो क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। तो एक बार इन फॉर्मूले को अगेन रिवाइज कर लें अगर जो भूल गए आप तो। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट इज साइन 18 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री। देखो इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, इन दोनों का सम ऑलवेज 90 मिलेगा। देखें आप यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं इनका सम 90 ही मिलेगा ऑलवेज। अगर जो आपके पास 90 आए तो समझ जाना है, वही फॉर्मूले लगाना है जो अभी हमने पढ़े थे। तो देखते हैं यहाँ पे, जब आप जज कर चुके हो फॉर्मूला कौन सा लगाना है तो इनमें से किसी एक को सॉल्व करेंगे। दोनों को नहीं सॉल्व करना, किसी एक को सॉल्व करना है, या तो साइन वाले को या कॉस वाले को। एज यू विश, ये आप पे डिपेंड करता है। हमने सपोज करो डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लिया, नोमिनेटर एज इट इज ही लिख रहे हैं हम। cos 72 को देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं 90 माइनस 18 डिग्री। देखो अभी पे भी ये क्या है, 72 है। अब cos 90 माइनस थीटा है, आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पे लिख के दिखा दे तो ज्यादा अच्छा है। cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। इस फॉर्मूले का यूज करें यहां पे तो देखें नोमिनेटर तो एज इट इज, डिनोमिनेटर cos 90, ये 18 क्या होगी थीटा, तो ये क्या जाएगा साइन 18 डिग्री। नोमिनेटर डिनोमिनेटर बोथ आर सेम, देन कैंसिल हो जाने के बाद आपके पास क्या बचेगा 1 इज योर आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ये। अभी छोटे छोटे हैं तो 1 मार्क्स के, जैसे जैसे इनकी साइज बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे इनके मार्क्स भी इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। नाउ स्टार्ट सेकंड पार्ट। tan 26 डिग्री अपॉन में cot 64 डिग्री। सिमिलरली वैसी ही होना है जैसा अभी फर्स्ट पार्ट करा है। तो यहां पे हमने डिनोमिनेटर को ही सॉल्व कर दिया। ये कंपल्सरी नहीं है कि डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है, आप चाहे तो नोमिनेटर को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इस cot को तो एज इट इज रहने दूंगा, 64 की जगह लिख सकता हूं 90 माइनस 26। देखो 90 में से इस वाले को माइनस करेंगे तो 64 ही बनेगा। तो आपके पास फॉर्मूला होता है, यहाँ पे फॉर्मूला बताएंगे जरूर डिस्क्रिप्टिव पेपर में। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये जरूर आप बताएंगे फॉर्मूले में, और फिर यहाँ पे वैल्यू आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। अब ये cot 90 माइनस थीटा था तो इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है tan थीटा, दैट मींस tan 26 डिग्री। tan 26 नोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम हो गए, कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर भी क्या आएगा 1 आएगा। आई होप क्लियर हो रहे होंगे। तो नाउ स्टार्ट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज cos 68 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री।
आप देखिए अभी पे भी इन दोनों का सम क्या है 90 है, तो आप किसी एक में अप्लाई कर ले फॉर्मूला। हमने फर्स्ट वाले में अप्लाई कर लिया, क्या लिख सकता हूं cos 90 माइनस 42, 68 को लिखा जा सकता है। और यहां पे आपके पास ये साइन है, इसको एज इट इज लिख दिया मैंने साइन 42 डिग्री। अब सॉल्व करें, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो ये आ गया साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 ऑलरेडी है। देखो बोथ आर सेम एंड साइन आर अपोजिट, देन दीज आर कैंसिल्ड। जब कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, जीरो, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो यहाँ पे, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट होता है तो जीरो बचेगा। आई होप ये बात क्लियर हो रही होगी। नाउ स्टार्ट फोर्थ पार्ट। सेम थर्ड पार्ट की तरह एज इट इज, बस फर्क क्या है, साइन कॉस की जगह कॉसेक एंड सेक का यूज करा है इन्होंने। तो यहां पे भी हम किसी एक को ही सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फर्स्ट वाले को ही सॉल्व कर दिया, 90 माइनस 59, और सेकंड को एज इट इज लिख लिया मैंने। आपकी चॉइस होती है, आप सेकंड वाले को सॉल्व करें या फर्स्ट को, बट करना किसी एक को। दोनों को सॉल्व कर दोगे तो फिर नहीं कैंसिल होंगे ये। अब cosec 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला अभी बताया था क्या होता है, sec थीटा, दैट मीन sec 59, और यहां पे ये ऑलरेडी sec 59% है, बोथ आर कैंसिल, देन आंसर इज जीरो। आई होप क्लियर हो रहा होगा ये। तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। Now start question number second. First part is tan 48, tan 23, tan 42 and tan 67 डिग्री इज 1। ये आपको प्रूफ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब प्रूफ करना है तो हम क्या है, एक साइड लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं हम। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री। अब देखिए यहां पे किन्हीं दो का सम 90 होगा। आप चेक करें इन दोनों का सम 90 आ रहा है क्या, इन दोनों का सम 90 आ रहा है और इन दोनों का आ रहा है। तो आप इनमें से किसी एक को सॉल्व करेंगे, दैट मीन इन दोनों में से किसी एक को सॉल्व करो और इन दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है। आई होप क्लियर हो रही होगी बात ये। इन दोनों का सम 90 है तो इनमें से किसी एक को सॉल्व करेंगे, इन दोनों का सम 90 है तो इनमें से किसी एक को सॉल्व करेंगे हम। तो हम पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट टू को सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड टू लास्ट टू एज इट इज उतार लेंगे। तो यहां पे देखें tan 48 को लिख सकता हूं मैं 90 माइनस 42, 23 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 67 एंड लास्ट टू एज इट इज लिख लेंगे हम tan 42 एंड tan 67। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब फॉर्मूला आप जानते ही हैं, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो दैट मीन्स cot 42। सिमिलरली tan 90 माइनस 67 इज इक्वल टू cot 67 डिग्री। एंड इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन में cot इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन में cot 42 डिग्री, और इसे लिखा जा सकता है 1 अपॉन में cot 67 डिग्री। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। जब सभी चीज कैंसिल हो जाएंगी तो बचेगा क्या, 1 बचेगा यहाँ पे। देन ये क्या है, आपके रिक्वायरमेंट है जो कि राइट हैंड साइड है, या राइट हैंड साइड
हैंस प्रूव। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ इसके। नाउ सेकंड पार्ट इज cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री, sin 38 डिग्री एंड sin 52 डिग्री इक्वल टू 0। ये आपको प्रूफ करना है। तो वही प्रोसेस, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड जब लेंगे cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री एंड sin 52 डिग्री। यहां पे देखो इन दोनों का सम भी 90, इन दोनों का सम भी 90 है। तो ये इन्हें सॉल्व करने से पहले ध्यान रखना, या तो आप 38 दोनों के सॉल्व कर दो या 52 को सॉल्व कर दो, किसी एक को सॉल्व करना। ठीक है, तो हम देखो कन्वर्ट करेंगे। 38 को तो एज इट इज रहने देते हैं, 52 वाले को सॉल्व कर देते हैं। तो 52 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 38। आई होप ये बात क्लियर होगी। 52 की जगह लिखा मैंने, यहां पे भी ये sin 38 एज इट इज एंड sin 52 को मैं ब्रेक करके लिखूंगा 90 माइनस 38। अब इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम। ये cos 38 एज इट इज, यहां पे cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, दैट मीन sin 38 हो जाएगा ये। यहां पे sin 38 एज इट इज, ये sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा। आई होप इतनी बात क्लियर हो। जब दोनों ही सेम है तो ये सबट्रैक्ट हो जाएंगे। सबट्रैक्ट होने के बाद क्या बचेगा, 0, जो कि आपके पास यही तो लाना था। तो यही क्या हो गया, आपका राइट हैंड साइड हो गया। हैंस प्रूव। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, एक बार आज से कर लो, एक बार वीडियो चला के देख लो, आप एग्जाम तक नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। इफ tan 2a equal to cot a minus 18 degree where 2a is an acute angle, find the value of a। जब tan 2a cot a minus 18 के इक्वल है और a क्या है, एक्यूट एंगल है, तब आपको a की वैल्यू बतानी है। तो देखो गिवन है आपके पास सॉल्यूशन नंबर 3 में tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। यहां पे देखें, मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, tan को मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं, cot 90 माइनस 2a। देखो इस चीज को एक बार ध्यान से समझना। फॉर्मूला आपके पास होता है tan a इक्वल टू cot 90 माइनस a। आई होप ये बात क्लियर होगी। tan a इक्वल टू दिस, तो मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूं ऐसे, और ये वाली टर्म्स एज इट इज। अब cot से cot कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अब a वाली टर्म से एक तरफ कर दो और विदाउट a वाली एक तरफ कर दिया जाए, तो यह आ जाएगा आपके पास 3a इक्वल टू 108 डिग्री, और a की वैल्यू आ जाएगी जब 3 से डिवाइड करोगे तो 36 डिग्री। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। है ना इजी। इसे ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट इन दोनों का सम इक्वल टू 90 लिख सकते हो, बट बेटर होगा आप इस तरीके से लिखें डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, इफ tan a इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2 लाइन का। tan a इक्वल टू cot b हमने लिख लिया। अब किसी एक को चेंज करेंगे हम। tan a की जगह जो फॉर्मूला अभी लगाया था हमने, वही फॉर्मूला 90 माइनस a लिख सकता हूं मैं,
tan a की जगह cot 90 माइनस ए लिख सकता हूं मैं, और ये cot b एज इट इज। cot से cot कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपके पास 90 माइनस ए इक्वल टू बी, और इस a को इधर लिया जाए तो ये प्लस का हो जाएगा, b एज इट इज और 90। तो यही तो आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 और 3 बिल्कुल सेम है, तो करा दिया जाता है यहाँ पे। फिर भी आपके लिए क्या कह रही है, गिवन चीज मैंने लिख दिया, sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20, cosec 90 माइनस 4a, बिकॉज cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा, और राइट हैंड साइड को एज इट इज लिख दें अभी। यहां देखो cosec से cosec कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। अब सेम वही, a वाली टर्म से एक तरफ कर दो, विदाउट a वाली एक तरफ कर दिया जाए, तो यह आ जाएगा 5a इक्वल टू, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा तो 110। इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 22 डिग्री। a की वैल्यू आ गई 22 डिग्री। है ना बहुत इजी क्वेश्चन। तो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और शेयर करते चलें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। We know that क्या जानते हैं हम, ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल एबीसी, तो उसके तीनों ही इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, 180 होगा। वेरी गुड, तो इसे लिखें आप a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। आपको चाहिए क्या, b प्लस सी एक तरफ रखना है, तो b एंड c को वन साइड, a को इधर शिफ्ट कर दो, तो साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सारा क्वेश्चन में गिवन है बाई 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दे बोथ साइड, 2 से डिवाइड कर दिया। अब आपको क्या चाहिए यहाँ पे, हम इसे देखते हुए चलेंगे, ये अपने आप आ जाएगा। क्या चाहिए, साइन, तो टेकिंग साइन बोथ साइड, जब साइन बोथ साइड लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन, देखो इसे दोनों के साथ सेपरेट करके लिख दो, तो 90 माइनस a बाई 2 लिखा जा सकता है, क्योंकि 180 अपॉन 2 90 हो गया, और a माइनस का साइन एज इट इज a अपॉन 2 एज इट इज। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, वेरी गुड, कॉस थीटा, और ये टर्म्स एज इट इज b प्लस सी बाई 2। कॉपी पेन लेके बैठे हैं ना, बिना कॉपी पेन के मैथ नहीं सीख सकते, आपको साथ के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये आपके पास क्या हो चुका है, क्वेश्चंस का प्रूफ हो चुका है, हैंस प्रूफ। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चंस की तरफ इस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 7। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्रेस sin 67 plus cos 75 in term of trigonometric ratio of angle between 0 and 45 डिग्री। यानी इन्हें क्या करना है, 0 और 45 डिग्री एंगल के बीच के उसमें लाके छोड़ देना है इन क्वेश्चंस को। ठीक है, ये उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन जो गिवन है लिख लिया। अब यहां पे हम दोनों को में ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखो क्योंकि ये 45 से ग्रेटर है बोथ आर, तो दोनों में ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा, 90 माइनस थीटा वाला। तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं, साइन 67 को क्या लिखा जा सकता है, 90 माइनस 23 लिखा जा सकता है। देखो 23 और 67 का सम कितना होता है, 90 होता है। और सिमिलरली आप इसको कैसे ब्रेक कर सकते हो, cos 90 माइनस कितना माइनस करना पड़ेगा, 15, क्योंकि 90 में से 15 माइनस करोगे तो 75 आ जाएगा। ठीक है, या ऐसे कहें 75 और 15 मिलकर क्या बना देगा, 90 बना देगा। अब
बस इनके फॉर्मूले सॉल्व कर दो। cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, और सॉरी sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, दैट मीन्स cos 23 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, sin थीटा, दैट मीन्स sin 15 डिग्री। इट्स योर आंसर, यही आपका क्या है, आंसर है। देखो दोनों ही 0 और 45 के बीच की ही वैल्यू आ रही है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा एक्सरसाइज 8.3। अगर जो आपको अच्छी लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ के साथ आप जरूर प्रैक्टिस करते रहें। जय हिंद, जय भारत।